श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। भैया इसलिए तुम्हें मानव तन मिला है ना, तो वृथा मत खो। देवता भी मनुष्य तन पाने के लिए तरसते हैं। हमें मनुष्य तन मिल जाए ना, देवता कहते हैं हम प्रभु को पा लेंगे, और हम लोगों को तो मिल गया। हम लोग कितने बाबरे और पागल हैं भैया कि हम लोग मनुष्य तन पाकर प्रभु को नहीं भज रहे। भैया कभी आप पढ़िएगा, बड़े बड़े देवता अयोध्या वृंदावन में जन्म पाने के लिए भगवान से गुहार करते, प्रभु हम कहते तुम हमको मनुष्य ना बनाओ, कूकर सूकर भी वृंदावन का अयोध्या का बना दो, इतने में ही हमारा उद्धार हो जाएगा। हाँ, हम नहीं कह रहे, हमारे पूज्य दादा गुरुजी हमको कहते थे, बिटवा एक कोई उनके पास किताब थी, उसमें लिखा था कि बड़े बड़े इंद्र भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े, भगवान पूछते हैं क्यों खड़े जी? तो वो कहते थे महाराज आप हमको ब्रज का या अयोध्या का कूकर सूकर भी बना दो, इतने में उद्धार हो जाएगा। बताओ जरा। अच्छा फिर भगवान ने पूछा कैसे उद्धार होगा, तो पता है क्या बोले? इंद्रादिक देवता बोले सरकार मृत्यु लोक के महात्माओं की रज भर माथे पर पड़ जाए, इतने में ही बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, इसलिए मेरे पागल सुन लो गोस्वामी जी की वाणी। आज की चौपाई जो हमने उठाई ना, प्रभु को धन्यवाद दो, हर घड़ी धन्यवाद दो। प्रभु आपने मनुष्य तन दिया, आपका धन्यवाद। आपने हमें जीने का मौका दिया, आपको फिर धन्यवाद। धन्यवाद दो, ईश्वर को शुक्रिया दो। कितना भगवान दयालु है, तुम्हारे गुण अवगुण कुछ नहीं देखते हमारे भगवान। हमारे ठाकुर जी कहते तुम में कितने अवगुण भरे, कोई दिक्कत नहीं, तुम एक बार हमारे सामने आ जाओ, सन्मुख हो हे जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश है तब ही, लाखों जन्मों के तुम्हारे पाप मिट जाएंगे बस। इतना दयालु कौन हो सकता? किसको पड़ी जो इतना दयालु हो? इसलिए मेरे भैया कान खोलकर सुन लो, सब त्यागना पर प्रभु को धन्यवाद देना मत त्यागना। एक कथा हमको बहुत याद आती है अयोध्या की, कहो तो सुनाए। आज रामायण में बल्कि हमारे मन में विचार है कि आज हम आप सबको भगवान का अवतार करा के सुना दें, कैसे भी, क्योंकि कल नहीं हो पाया था, लेकिन ठीक है जो भी हनुमान जी की इच्छा है। एक कथा हमने बोली है एक दो बार, लेकिन ये कथा ना हमारे मन को एकदम पकड़े हुए है, कहो तो फिर सुनाए। अद्भुत गाथा है। आज एक और बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़ी अच्छी बात है। आज ये जितनी मंडली बैठी ना, ये सब हमारी पुरानी मंडली बैठी है मंच पर, जो आज से 5-5, 6-6 साल पहले कथाओं में साथ में गाते बजाते थे। हमने आज इनको स्पेशल बुलाया है दमोह में। क्यों? टीवी पे आने के बाद तो ये परिपक्व लोग आ गए। परिपक्व का मतलब जो शास्त्रीय संगीत में परिपक्व है, जैसे भी हैं टूटे फटे, लेकिन उसके पहले जो पीछे वाली टीम बैठी ना, ये वह लोग हैं जिन्होंने हमें टीवी तक भेजा है। और हमने परसों जानबूझकर इनको फोन लगाया सबको, हमने कहा बिटवा इधर आओ। तो बोले गुरुजी किस लिए? अब आपके यहाँ तो सब कुछ फुल है, खूब कलाकार हैं। हमने कहा बेटा खूब कलाकार हैं, लाखों कलाकार आ जाने को तैयार हैं। फोन तो ठीक है, नाम पर पता कर लें कि गुरुजी ने याद किया
तो वो बिना दक्षिणा लिए हमारे साथ बजाने को तैयार हैं। लेकिन आप वो हो जब हमें कोई जानता नहीं था तब आपने गीत सुनाए। हाँ, तो हम आज बड़े खुश भी हैं। और सब बच्चे, पूरी मंडली हमारी, ये जो पीछे बैठी ना साहब, ये पांडे जी बढ़िया ऑर्गन बजाए हमारे साथ। आप सुनकर चौंकेंगे। हमारी जिंदगी की पहली कथा सुनील पांडे जी ने अपनी ऑर्गन से संगीतमय बजाई थी, पहली कथा। और आज भी हमें याद है, पांडे जी के पास छोटा ऑर्गन था और हम अपना आसन खुद लगाते थे तब। इतने चेला नहीं रहते थे, अब तो VVIP हो जाता है सब। पहले खुद ही सब ठीक ठाक करते थे कि मंच ठीक जच रहा कि नहीं, माइक ठीक ठाक है। और माइक जब तक एक संभालो तब तक दूसरा करता था ची, और वो पकड़ो तो तब तक दूसरा करता। बड़ी मुश्किल से पूरे 7 दिन निकलते थे। लेकिन पहली कथा हमारी पांडे जी ने ऑर्गन पर बजाई थी, पहली कथा। आज हमारी मंडली, हमें बड़ा आनंद आ रहा। बहुत दूर बिछड़ गए थे। सच ये है कि लगभग 4 साल हमसे ये लोग बिछड़े रहे। परसों अचानक रात को हमें याद आया कि दमोह में एक नई लीला शुरू की जाए। दमोह के मंच पर हम उन लोगों को लावें जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया तो हनुमान जी ने है, कृपा तो हनुमान जी ने की। पर भैया, हमने हनुमान जी को तो प्रत्यक्ष देखा नहीं कि बंदरा रूप में है, कि पूंछ वारे है, कि मूंछ वारे, हमने नहीं देखा। हमें तो आप लोगों में ही हनुमान जी नजर आते। हमें लगने लगता, जब आप लोग कथा में, अभी जब माता जी नृत्य कर रही थी ना, हमें ऐसा लग रहा था मानो भक्ति महारानी स्वयं नाच रही। कोई जब आंसू भर करके गदगद हो जाता, हमें लगने लगता, क्योंकि हनुमान जी की आदत है, जब हनुमान जी सरकार ना, हमारे सरकार जब कथा सुनते ना तो हाथ जोड़कर कथा सुनते, और बात बात पर उनकी आंखों में आंसू आ जाते। और जब कोई सामने बैठकर ऐसा भाव लगता ना, हमें लगने लगता सरकार यहाँ बैठकर कथा सुन।